नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल लीगल राजगुरु पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे बेल के बारे में। क्या होती है बेल, कैसे लगाई जाती है बेल की एप्लीकेशन, किस किस प्रोविजन में ये कैसे कैसे न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने हमें ये अपनी फैक्ट्स को बताया जाता है और कैसे हमें बेल मिलती है। तो आइए जानते हैं बेल के बारे में। साथियों, बेल 4 प्रकार की होती है। पहली डिफॉल्ट बेल, जो सीआरपीसी के 167 के अंतर्गत आती है। दूसरी होती है रेगुलर बेल, जो सीआरपीसी के 437 और 439 के अंतर्गत आती है। और तीसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल, जो 438 के अंतर्गत आती है। और चौथी बेल होती है इंटरिम बेल। तो साथियों, जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। पहली बेल डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीआरपीसी के 167 के अंतर्गत ये आती है। ये जब आईओ द्वारा चार्जशीट 60 और 90 दिन का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में आईओ साहब अगर चार्जशीट सबमिट कोर्ट में नहीं कर पाते हैं, जैसे जो ऑफेंस 10 साल से ऊपर के, मृत्युदंड के, आजीवन कारावास के, ऐसे गंभीर विषयों के लिए 90 दिन में चार्जशीट सबमिट होनी चाहिए। इनके अलावा जो दूसरे विषय हैं, उनकी चार्जशीट 60 दिनों में सबमिट कोर्ट में हो जानी चाहिए। अगर एक दिन भी ऊपर निकल जाता है, ऊपर हो जाता है, तो कोर्ट के पास, ऑनरेबल कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं बचती है कि वो बेल ना दे। और उनको डिफॉल्ट बेल ये बनाया ही इसलिए गया है कि अगर आईओ से गलती हो गई है, चूक हो गई है और वो नहीं दे पाया है, अपनी चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाया है, तो ऑनरेबल कोर्ट को 60 और 90 दिन पूरे होने के बाद एक्यूज को बेल देनी ही पड़ेगी। ये उसका राइट है। दूसरी होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल जब अपराधी कस्टडी में होता है, उसको तो सीआरपीसी 437 और 439 इसके अंतर्गत सीआरपीसी के ये एप्लीकेशन लगाई जाती है और कोर्ट को अपने फैक्ट्स बताए जाते हैं कि मैं वहां पर था, नहीं था, मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, मेरी ट्रेन की टिकट, मेरी फ्लाइट की टिकट, या कोई ऐसे एविडेंस, सारे एविडेंस के साथ इन चीजों को कोर्ट के सामने बताया जाता है। कोर्ट उसको कंसिडर करता है। अगर हमारी 437 की एप्लीकेशन एमएम के यहां से या सेशन से कैंसिल हो गई है, तो हमें 439 के तहत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी चाहिए और अपनी बात को सीधे सीधे ऊपर के न्यायालयों में बतानी चाहिए। तीसरी आती है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल बहुत ही अहम बेल होती है। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और आपको ऐसा अंदेशा है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और मुझे जेल भेज देगी, तो ऐसे टाइम पर आपको अपने वकील साहब के माध्यम से जो सीआरपीसी 438 के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल, जो सिर्फ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही लगाई जा सकती है। पहले सेशन कोर्ट में लगेगी, वहां से अगर कैंसिल हो जाती है, फिर हाई कोर्ट, वहां से भी अगर कैंसिल हो जाती है, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। आप अपने अरेस्ट होने की अंदेशे होने पर 438 का रेमेडी ले सकते हैं। आप कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को आप बताएंगे, मैं वहां पर नहीं था, मैं उस विषय में लिप्त नहीं हूं, हाँ मैं आपकी प्रोसीडिंग का पार्ट बनना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं अरेस्ट कर लिया गया तो मेरे साथ ऐसे ऐसे ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से अपनी बात को ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे तो आप 438 की रेमेडी ले पाएंगे और यही आपकी जीत होगी। चौथी है हमारी इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का हमारे लॉ में, हमारी सीआरपीसी में कोई लिखित प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस में आती है। सही मायने में
इंटरिम बेल बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। अगर आपको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि एक्यूज जो जेल में है उसके आना बहुत जरूरी है, जैसे उनके पिता या माता का स्वर्गवास हो गया है और उनको उनका दाह संस्कार करने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा, तो ऐसे टाइम में 1 दिन 2 दिन के लिए वो ये रेमेडी ले सकते हैं। या उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई है, उनकी जान खतरे में है, या वो एक्सपायर हो गई हैं, या उनका होने वाला जो बच्चा था वो एक्सपायर कर गया है, या उनकी कस्टडी में जाने से पहले शादी तय थी तो उनको 1 दिन के लिए शादी के लिए आना है। तो जो ऑनरेबल कोर्ट हैं वो अपने विवेक के हिसाब से जैसा वो चाहें वैसी 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते की या 10 दिन की, जैसा उनको लगता है कि इस टाइम पीरियड में इनका ये वाला काम समाप्त हो जाएगा और ये दोबारा इनको फिर दोबारा कस्टडी में आना है, तो अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए वो ये बेल देते हैं जो हमारी इंटरिम बेल होती है। इंटरिम बेल की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो 437 और 439 के अंतर्गत ही लगाई जाती है, क्योंकि इंटरिम बेल का कोई भी लिखित प्रोविजन नहीं है। तो साथियों, ये हो गई है हमारी 4 प्रकार की बेल: डिफॉल्ट बेल, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और चौथी इंटरिम बेल। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं मनी गिव्स पावर बट नॉलेज इज ए पावर। पैसा हमें शक्ति देता है मगर ज्ञान, नॉलेज अपने आप में शक्ति है। इसीलिए आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। नॉलेज के कॉलेज में आज इतना ही। देश दुनिया के कानून को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे लीगल राजगुरु पर कमेंट बॉक्स में आप अपने विषय को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।